So, good morning, guys. Welcome to Exam Wala. We are here for discuss SSC previous year most important question. In this series, we have question number one. Question number one say a shopkeeper allow 23% commission on his advertised price and still makes a profit of 10%. If he gain 56 on one item, his एडवर्टाइज प्राइस ऑफ द आइटम. मतलब ये कह रहा है कि एक शॉपकीपर है जिसने एडवर्टाइज़ किया और उसमें 23% कमीशन फिक्स किया. ठीक है कि आपको 23% का हम छूट देंगे, और इसके बाद भी वो 10% अभी कमा रहा है और बता रहा है कि अगर वो सीपी में जो है उसका जो प्रॉफिट है वो 10% है और वो गेन कर रहा है 56 रुपये. ठीक है, तो हमें निकालना क्या है इसका MRP. ओके, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. तो हम पहले लिख लेते हैं क्या क्या हमें दिया हुआ है. तो हमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ कमीशन दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ कमीशन. ये कितना दिया हुआ है, 23% दिया हुआ है ना. प्रॉफिट परसेंट कितना दिया हुआ है, 10%. और प्रॉफिट की वैल्यू कितनी हुई है, 56 रुपये. ठीक है, अब प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है तो हमको एक फार्मूला याद आ रहा होगा. क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100. इसको सब लोग अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा. ये एक फार्मूला होता है. ठीक है, ये आपका फार्मूला नंबर 1 है. इसमें 2 फार्मूले लगेंगे, आप दोनों उसको नोट डाउन कर लीजिएगा. लगेंगे 3, लेकिन एक तो आप मुझे लगता है कि आपके समझ से हो जाएगा केवल फार्मूला. तो इस पर हम रखते हैं तो इससे हमको क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ तो इससे हम CP निकाल सकते हैं ना. तो CP आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट कितना है 56 अपॉन प्रॉफिट परसेंट नीचे आ जाएगा 10 इंटू 100 हो जाएगा ना. तो C वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 560 आ जाएगी ना. अब देखिए, तो इससे क्या कर सकते हैं, इसका सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं. सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है, CP प्लस गेन जो कर रहा है. सेलिंग प्राइस मतलब जो बेचने वाला प्राइस वही तो होता है, जो उसका कास्ट प्राइस हो, जितना वो कमा ले वही तो उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा. ये हो गया 560 और उसका गेन कितना है 56. तो आपका कितना आ जाएगा, 616 आ जाएगा. ठीक है, अब एक फार्मूला और होता है, हमें निकालना है MRP. तो MRP का फार्मूला होता है, उसको भी आप नोट कर लीजिए, सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 माइनस कमीशन. इसको भी आप नोट कर लीजिए नोटबुक में. बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका ये फार्मूला है, ये काम आएगा आपको. एक दिन हम ऐसा करेंगे, आपके लिए एक फार्मूले की क्लास ले आएंगे. 1-2 क्लास में आपके हम सारे फार्मूले मैथ के ख़त्म कर देंगे. ठीक है, तो फिलहाल आप इसको नोट कर लीजिए और बस इसमें हम वैल्यू रखेंगे. तो ये क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हमें कितना दिया हुआ है 616 इंटू 100 अपन 100, कमीशन कितना है 23 दिया हुआ है. ओके, इसको सॉल्व करिए. तो ये आपका आ जाएगा 616 माइनस इंटू 100 डिवाइड बाई 77 हो जाएगा. ओके, अब आप इसको सॉल्व करिए. तो ये आपका कितने में कट जाएगा, 77 8 जा हो जाएगा, 800 आ गया ये. ओके, ऑप्शन नंबर D. आया कि नहीं समझ में, आया ना. एक बार हमको रिपीट करते हैं. देखिए, हमें कमीशन दिया हुआ है 23%, प्रॉफिट दिया हुआ है 10% और प्रॉफिट की वैल्यू दी हुई है 56 रुपये. तो प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला लगाएंगे, जिससे हमें निकाल लेंगे CP. इसका क्या निकाल लेंगे, CP निकाल लेंगे ना. और फिर से हम निकालेंगे सेलिंग प्राइस. क्यों, क्योंकि हमें MRP के फार्मूले में सेलिंग प्राइस चाहिए होता है. ठीक है, तो हम सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे, CP प्लस गेन आ गया 616 और उसके फार्मूले में रख देंगे MRP बराबर सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 माइनस कमीशन. सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा. ओके, इसको आप बिल्कुल ये दोनों फार्मूले रिमेंबर रखिएगा. ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है और इससे क्वेश्चन लगभग हर बार पूछा जाता है. अभी 2022 के CHSL में पूछा गया था, जहाँ तक मुझे याद है. तो इसको आप रिमेंबर रखिएगा. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन से ए सिंगल डिस्काउंट इक्वल टू 3 कंसेक्यूटिव डिस्काउंट ऑफ 10, 12 एंड 5. अच्छा, बिल्कुल सरल. मैंने आपको कल फार्मूला बताया. देखिए, ये तीसरे चौथे पेपर का क्वेश्चन है और रिपीट हुआ है लगातार. A + B + AB अपॉन 100, ये बताया है ना. इसको एकदम आप दिलो दिमाग में बिठा लीजिए कि 2 कंसेक्यूटिव हो रहे हो तो लगाएंगे. अब इसमें देखिए, पहले इन दोनों पे लगाएंगे, फिर जो आएगा इनको दोनों के साथ फिर इसमें लगा देंगे. ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं हम. 10 + 12
क्या कह रहा है, कंसेक्यूटिव डिस्काउंट कह रहा है क्या, डिस्काउंट कह रहा है तो हम क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं ना, डिस्काउंट और लॉस दोनों में। ये हो गया -10, ये हो गया -12, प्लस -10 इंटू -12 डिवाइड बाई 100, ये कट गया आपका, ये आपका आ जाएगा कितना 22 हो जाएगा, और प्लस जब कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, 1/2 आप इसको काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस को 20.8 अप्रॉक्स, है ना। और दूसरे का एवरेज निकालेंगे 20.8 और 5 में तो क्या हो जाएगा, माइनस का 20.8 माइनस का 5 प्लस लगाएंगे, यहाँ माइनस का हो जाएगा 20.8 इंटू 5 डिवाइड बाई 100, ये कटा और ये काटेंगे तो कितना जाएगा 1 और ये 4, ठीक है। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो क्या आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 25.8 और प्लस का 1.4, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको हो जाएगा 24.76 हो जाएगा ना। ओके, यही निकालना था, ये ऑप्शन बी हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से एन एलॉय कंटेनिंग कॉपर जिंक एंड निकल इन द रेशियो ऑफ 5:3:2, क्या क्या है, कॉपर जिंक निकल 5:3:2, द क्वालिटी ऑफ निकल इन kg दैट मस्ट बी एडेड टू 100 kg। अच्छा, ये पता है, ये निकल की नहीं बता रहा है कि 100 kg, ये कह रहा है दैट मस्ट बी एडेड टू 100 kg, मतलब ये टोटल जो आपका दिया हुआ है ये 100 है, और उसको हम काउंट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 बराबर 100 क्या आ जाएगा, नहीं। तो अब इसमें हम निकालेंगे निकल की मात्रा कितनी है, तो निकल हमारा कितना है, निकल 2 है, कितने में 10 में, है ना, ये तो दिया हुआ है, ठीक है, इंटू 100 कर लेंगे क्योंकि 100 टोटल है हमारा। तो इसको जब ये क्या लिख दिया यार, ये 10 है, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका 10 आ जाएगा, यानी कि निकल आप कितना है 20 kg है ना, ये 20 kg अभी है। फिर क्या कह रहा है कि हमने इसमें कुछ मिक्स किया निकल फिर से, तो हमारा रेशियो 5:3:3 हो जाता है। तो नया रेशियो क्या हो जाता है, न्यू रेशियो 5:3:3 हो जाता है ना, ये नया रेशियो हो जाता है ना। तो इसका काउंट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 3 3 6 5 11, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि आपका इसमें 3 निकल है कितने में 11 में, ठीक है। और मेरा पहले कितना था, मेरा पहले था 20, है ना, उसमें हमने एक्स और मिलाया तो तभी तो हमारे 3 हो गया था। अब बटे पहले ये कितना था 100 था, तो 100 में भी तो एक्स मिल रहा होगा ना, बस हो गया सॉल्व, तो कर लीजिए फटाक से। इसी से आपकी एक्स की जो वैल्यू आएगी वही एक्स्ट्रा निकल मिलाया गया है, 300 प्लस एक्स इज इक्वल टू 220 और प्लस 11x, ओके, ये हो 3x। इसको सॉल्व करेंगे हम, जब जल्दी से करेंगे इसको, ये आपका आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा 8x और ये इधर जाएगा तो ये आपका बचेगा 80, ये आ गया 10, यानी 10 kg हमने एक्स्ट्रा ऐड किया, यही पूछ रहा था आपसे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द रेशियो ऑफ द एजेज ऑफ राम एंड रहीम 10 ईयर एगो वाज 1:3, ठीक है। पहले हम लिख लेंगे क्या दिया हुआ है, 10 ईयर एगो रेशियो क्या था, ये इधर राम हो गया, ये इधर रहीम हो गया, इनका रेशियो क्या था 1:3, ये 10 ईयर एगो था, ठीक है। क्या दिया हुआ है, ये 10 ईयर एगो था। तो अब हम जब रेशियो निकालते हैं तो इसमें एक कंसेक्यूटिव या किसी भी एक संख्या गुणा कर लेते हैं, हम एक्स का गुणा कर लेंगे तो इनका क्या हो गया, एक्स रेशियो 3x हो गया, ये हो गया इनका 10 ईयर एगो का था। तो अब क्या हो गई इनकी एज, अब इनकी एज भाई ये 10 साल पहले जब ये थी, तो अब 10 साल इसमें दोनों 10 जोड़ दें, x + 10 रेशियो 3x + 10, ये हो गई अब की एज, ठीक है। फिर द रेशियो ऑफ देयर एजेस 5 ईयर हेंस विल बी 2:3, यानी अब से और 5 साल हम आगे बढ़ेंगे, जब और आगे बढ़ेंगे तो x + 10 और +5, और क्या कह रहा है जब 5 साल बढ़ते तो इनका रेशियो 2:3 हो जाता है, यानी कि इसको हम 2/3 करेंगे और इधर भी दोनों में हम बढ़ा देंगे 5-5, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। ओके, सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका 3x, ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा आपका 6x, ये हो जाएगा आपका 30, यहाँ से आ जाएगा 3x और ये आपका इधर से आ जाएगा कितना 15, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। फिर क्या कह रहा है, तो रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज क्या है x + 10 और 3x + 10, तो प्रेजेंट एज हम यहाँ से निकाल लेंगे तो हो जाएगा 5 + 10 रेशियो 3 × 5 + 10, ये हो जाएगा आपका 15 और रेशियो हो जाएगा ये
जो जाएगा कितना 25, इसको काट लेंगे 3, ये आ जाएगा 5, तो क्या आ गया 3:5 आ गया। ये तो पूछ रहा था, आया समझ में कि नहीं आया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द इनकम ऑफ ABC आर इन द रेशियो ऑफ 7:9:12। बेहतरीन क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंपेरेटिवली आपका लेंदी क्वेश्चन है ये, तो सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा लेंदी। तो हम सबसे पहले लिख लेंगे इनकम लिख लेंगे, कितनी दी हुई है आपकी 7:9:12। ये A है, ये B है, ये C है, ठीक है। स्पेंडिंग लिख लें भाई, स्पेंडिंग आपकी कितनी दी हुई है, दिया हुई है 8:9:15। हाँ, अब आप लोग ये ना करना कि हम सीधा ऐसा करेंगे इनकम में स्पेंडिंग घटा देंगे तो उसका सेविंग 1/4 आ जाएगी, नहीं ऐसा नहीं होगा। हमने बताया था ना डायरेक्ट रेशियो पे कोई काम नहीं होता है। हम क्या करते हैं हम इनमें एक्स और वाई की गुणा करते हैं। अब देखिए इनकम का रेशियो अलग होगा, स्पेंडिंग का रेशियो अलग होगा, इसलिए दोनों में हम अलग अलग गुणा करेंगे। तो इस हिसाब से आपका नया रेशियो बन के क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 7x:9x:12x। और इस हिसाब से ये रेशियो क्या आ जाएगा आपका 8y:9y:15y। कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम लगा सकते हैं क्या कि हम भाई इनकम में स्पेंडिंग घटा देंगे, मतलब इनकम में जो पैसा आ रहा है उसमें अगर खर्च घटा देंगे तो सेविंग बच जाएगी, यही तो होगा ना। यानी 7x में अगर हम 8y घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, सेविंग 1/4 आ जाएगा। और सेविंग होगी काहे से, होगी तो इनकम से ना, तो इसलिए इसमें भी तो x का गुणा होगा। ठीक है, बस सॉल्व करेंगे इसको बड़ी तेज़ी के साथ में। 7x - 1/4x = 8y, ये हो गया आपका 28 माइनस का 1, ये बाहर हो गया x/4 = 8y। दिक्कत किसी को, x ये आपका आ गया कितना, एक सेकंड रुकिए ज़रा, ये आपका 7/4 है ना, ये 7 हो गया, ये 7 हो गया, ये आपका क्या आ जाएगा 21/4 = 8y। दिक्कत किसी को नहीं ना। इधर से हम y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 21 क्या जाएगा ये आपके 32 हो जाएगा, और हो जाएगा x। ये वैल्यू आ गई ना, ठीक है। तो कह रहा है सेविंग क्या होगी, बस सीधी सी बात है। एक की सेविंग हमें 7/4 दी हुई है ए की, अब हम b की सेविंग निकालेंगे। b की सेविंग क्या हो जाएगी, b की सेविंग हो जाएगी 9x माइनस का 9y हो जाएगी ना, 9x माइनस का 9 इंटू 21/32 x हो जाएगी कि नहीं, हो जाएगी। इसको सॉल्व कर लेंगे, 9 बाहर कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका 32x माइनस का 21x डिवाइड बाई 32। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, ये कुछ गड़बड़ कर दिया क्या यार हमने, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना, नहीं किया, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 11x/32 इंटू 9, यानी आपका हो गया 99x/32 हो गया। अब सी की सेविंग निकाल लेंगे। सी की सेविंग क्या हो जाएगी 12x माइनस का 15y, क्या हो जाएगी 12x माइनस का 15y, 12x माइनस का 15 इंटू 21x/32 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं ये, ठीक है। इसको 3 बार कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका 4x माइनस का, ये यहाँ से 5 बचेगा, 5 इंटू 32 करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 5 इंटू 21 करेंगे, यह आ जाएगा 5105x और डिवाइड बाई 32। इसको जब आप पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका ये आ जाएगा लगभग, ये आपका हो जाएगा 4 है ना, 32 गुणा करेंगे तो यहाँ पर 128 हो जाएगा ना, हाँ ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्स आपका कितना बैठेगा जाके, जब आप उसको घटाएंगे तो हो जाएगा 23x/32 × 3 हो जाएगा, चल रहा है ना, ठीक है। 32 पर हम रखेंगे ऐसे, क्योंकि सब में 32 बटे में कर लेंगे तो हमारा आराम से रेशियो लास्ट में आ जाएगा 69x/32। बस सबका रेशियो एक साथ रख लेंगे, ए रेशियो बी रेशियो सी सेविंग का क्या आ जाएगा, पहले का है 7/4x, दूसरे का हमने निकाला 99x/32, तीसरे का हम निकालना 69x/32, ठीक है। 32 से सब में गुणा कर लेंगे आप और x सबका कट जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा ये 56 रेशियो 99 रेशियो 69। एनी प्रॉब्लम नहीं ना, चलिए सॉल्व हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आउट ऑफ 4 नंबर हुज एवरेज इज 60। अच्छा, एवरेज का फार्मूला क्या होता है, एवरेज बराबर होता है सम ऑफ टोटल नंबर बटे नंबर
मतलब कितने नंबर दिए हैं वो नीचे करते हैं। कह रहा है 4 नंबर दिए हैं, यानी 4 नंबर हो गए। एवरेज कितना दिया हुआ है? 60 दिया हुआ है। तो हम सम निकाल सकते हैं यहाँ से। सम आपका क्या आ जाएगा? 240 आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, कह रहा है द फर्स्ट वन इज 1/4 ऑफ द सम। अच्छा, लेट, मैंने मान लिया लेट फर्स्ट बराबर x। ठीक है, तो जो फर्स्ट वन है x, वो क्या है? वो सम जो है उसका 1/4 ऑफ द सम ऑफ द लास्ट 3। लास्ट 3, अब लास्ट 3 का सम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे भाई? माना पहला x है, सम 240 है, भाई लास्ट 3 का सम तो निकालेंगे। लास्ट 3 का सम क्या हो जाएगा? जो आपका टोटल सम है उसमें लास्ट वाली संख्या घटा दे, पहली वाली संख्या घटा दें तो लास्ट 3 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 240 और माइनस x, और क्या कह रहा है? इसका ये 1/4 है x, तो बटे 1/4 कर दिया। यही तो ये कह रहा है। चलो पढ़िए फिर से। कह रहा है ना द फर्स्ट वन इज 1/4 ऑफ द सम, तो 1/4 ऑफ द सम ऑफ द लास्ट 3। लास्ट 3 का सम बटे 1/4 बराबर हो गया आपका फर्स्ट डिजिट। सॉल्व कर लेंगे इसको, तेजी के साथ सॉल्व करेंगे। 4x इज इक्वल टू 240 माइनस x, ये आपको कितना आ गया? ये आ गया 5x बराबर 240। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 58 हो जाएगा, 58 होगा, 48 अपन 5 4 जाओगा, 48 होगा ना, 48। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल। ऐसा ही सेम क्वेश्चन मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था ना। अब देखिए नेक्स्ट वाले पेपर में फिर से वही सेम क्वेश्चन रखा हुआ, मतलब यही क्वेश्चन आते हैं, तो आप इनको बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल रट लीजिए। कह रहा है 10 का जो CP है वो बराबर है 8 के SP के, तो CP अपन SP हम यहाँ से निकालेंगे सबसे पहले, तो हो जाएगा 8/10 यानी कि 4/5। ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत? देन गेन परसेंटेज। अच्छा, हम 4 की वस्तु खरीद के 5 में बेच रहे हैं तो कितना गेन हो रहा है? 1 का गेन हो रहा है ना। अगेन, और हमेशा मैंने आपको बताया है कि जो हम काउंट करते हैं प्रॉफिट या लॉस, हमेशा CP में काउंट करते हैं। CP हमारा कितना दिया हुआ है? 4 × 100, इसको आप काट लेंगे 25% आ जाएगा, आ जाएगा ना। ओके, डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एन आर्टिकल इज मार्क्ड 40% अबव द कास्ट प्राइस एंड डिस्काउंट ऑफ 30% अलाउड, व्हाट इज़ द गेन और लॉस्ट परसेंट? ओके, कह रहा है कि जो हमारा आर्टिकल है, मान लिया हमने हमारा आर्टिकल जो है वो 100 का है। आर्टिकल कितने का है? 100 का। तो उसकी MRP क्या हो जाएगी? MRP क्या हो जाएगी? आर्टिकल का प्राइस और प्लस जो उसमें हमको एक्स्ट्रा 40% हमने मार्क किया हुआ है, तो 100 का 40% क्या हो जाएगा? 100 का 40% क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा ना। तो मार्क प्राइस कितना आ गया आपका? 140 आ गया मार्क प्राइस। ठीक है, डिस्काउंट कितना दे रहा है? डिस्काउंट दे रहा है हमें 30%। 30% डिस्काउंट कहाँ में देगा? 30% डिस्काउंट कहाँ में देगा? मार्क प्राइस पे ही देगा। तो यानी 140 का 30% बाई 100, चाहे वो कितना आ जाएगा? आप इसको सॉल्व करेंगे, ये गया, ये गया, ये आपका आ गया 42 आ गया। ये 42 हमने डिस्काउंट दिया मार्क प्राइस में, और हम अब देखिए मार्क प्राइस हमारा कितना था? 140 था। 140 में जो हमने 42 का डिस्काउंट दिया, तो अब वैल्यू कितनी मिल रही है हमको? ये मिल रही 98। और आर्टिकल हमने खरीदा था 100 में और बेच रहे हैं 98 में, तो क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। और कितने का हो रहा है? 100 माइनस 98, 2% का। तो क्या हुआ? 2% का लॉस हो गया ना। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? एक बार मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, मुझे लगता है शायद आपको ना समझ में आया। आर्टिकल हमने माना 100 में खरीदा, तो MRP क्या हो जाएगा? इसमें 40% एबव मार्क किया गया है, तो 100 का 40% और हमने इसमें ऐड किया तो 140 हो गया। डिस्काउंट 30% है। डिस्काउंट हमेशा हमें मिलता है MRP पे। ठीक है, प्रॉफिट लॉस CP पे कैलकुलेट करते हैं और डिस्काउंट MRP पे। तो जो हमारा MRP है उसका 30% 42 हो गया। ठीक है, MRP था हमारा 40 और डिस्काउंट हमने 42 रुपये का दे दिया, तो हमारी वैल्यू कितने में सेल हुई? अब सेलिंग प्राइस हमारा क्या आ गया? 98। और हमने खरीदा था कितने में? 100 में। तो हमारे जब हमने 100 में खरीद के 98 में बेच दी, तो हमारा लॉस कितने का लगा? 2 का, है ना? वही तो पूछ रहा है, वही तो पूछ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए एक ऐसा मैंने क्वेश्चन आपको अगली वीडियो में कराया था ना। ये क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल मैं आपको कह रहा हूँ इनको बिल्कुल रट लीजिए, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अगर लेंदी पेपर बनाएगा तो बस कैलकुलेटिव क्वेश्चन रखेगा, तो हमें कैलकुलेशन ही तो तेज करनी है अपनी। हमारा अपना पहले से ही फंडा है कैलकुलेशन जितनी तेज हो सके। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है? x/y दिया हुआ है 5/, ये पहले बोले 5/6। हमें निकालना क्या है? 3x²
माइनस का 2y² अपॉन y² माइनस x², x की जगह 5, y की जगह 6 रखेंगे। 3 × 25 माइनस का 2 × 36 बटे ये हो गया 36 माइनस का 25, ये हो गया 75, ये हो गया आपका 72 डिवाइड बाई ये आपका कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ गया 1 और ये आ गया 1, 11 आ गया नीचे ना, आ गया 11 नीचे, ऊपर आपका आ गया 3, नीचे आ गया क्या 11, ऑप्शन आ गया सी। यही तो पूछ रहा था, कैलकुलेशन है तो फास्ट होगी। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द एवरेज ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन इज 13। ठीक है, एवरेज ऑफ 25 यानी ये क्या दिया हुआ है आपका 25 नंबर्स दिए हुए हैं। 25 का जो हमने एवरेज निकाला हुआ है वो कितना ऑब्जर्व किया गया है आपका 13। ठीक है, तो 25 का एवरेज कितना है आपका 13, तो सम कितना हो जाएगा, सम क्या हो जाएगा, ये आपका एवरेज इनटू टोटल नंबर 25 × 13 कर लेंगे, यह आ जाएगा 5, यह आ गया 32, आ गया 3 to 5 हो गया। ठीक है, कह रहा है ये आपका हो गया सम। कह रहा है ऑब्जर्वेशन में हमने पाया कि 73 की जगह 48 रख दिया था, 73 की जगह हमने क्या रख दिया 48। अच्छा, यानी अभी हमने इस वाले सम में हमने 48 रख रखा है और हमको रखना था 73, तो इनके बीच का अंतर कितना है, कितना अंतर है 25 का, 25 का अंतर सम में हो गया है ना, हो गया कि नहीं। तो हमें निकालना है कि ओरिजिनल में क्या निकलेगा एवरेज, तो हम इस सम को जो हमारा जो कमी बैठ रही है सम में उसमें ऐड कर दें हम, तो क्या होगा 3 to 5 और प्लस 25 हो जाएगा 350। ये सम क्या हो गया, अगर हम करेक्ट वैल्यू रख लें तो अब हमारा एवरेज क्या हो जाएगा बाई 25, इसको काट लेंगे 1 आया और ये आपका 10 हुआ, ये आपका 4 हो गया 40। यही तो पूछा है न्यू एवरेज चीज, अरे यही तो होगा, खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, सो आज आपके क्वेश्चन यहीं तक हैं। आपने देखा कि जैसे कैसे क्वेश्चन पेपर में रिपीट हुए हैं, तो हम इसको पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे। जो हमने फार्मूले बताए हैं आप उनको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आगे आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ठीक है।